जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर आज स्वतंत्रता दिवस के दूसरे दिन में इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ में बैठे हैं और आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वो लाल किले के पास प्राचीर से जो अपना भाषण दिए हैं, देशवासियों को संबोधित किया, तो उसमें जो भारतवासियों को देना चाहिए था कि भविष्य में क्या करने वाले हैं, क्या क्या सुविधाएं जनता को प्राप्त होगी, इस तरह का कोई भविष्य का दर्पण उन्होंने नहीं दिखाया है। और सबसे बड़ी बात तो एक उनके टीम में ये लगी कि ऐसे तो आरएसएस और जहाँ से वो गुरु दक्षिणा में चाल चरित्र अपना लिए हैं, तो वो तो चाल चरित्र और चेहरा इसी तरह का होता है जैसा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। फिर भी यदि वो हिंदू धर्म की प्रचार करते हैं, हिंदू कहते हैं, तो हमको ये बात समझ में नहीं आई कि जो लोग दिवंगत हो गए हैं, जिनकी आत्मा स्वर्गवास कर गई और देवलोक में वो विचरण कर रहे हैं, तो किसी भी धर्म में या कोई भी इंसान जो दिवंगत हो गए हैं उनका नाम नहीं लेता है और उनके विषय में कोई शिकायत उनका ही नहीं करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया, जो कुछ भी किया है मैंने ही 2004 के बाद 2014 के बाद से किया है। तो इस तरह की बात कहे तो हमको लगता है कि दिवंगत लोगों के विषय में कहना हिंदू धर्म के अनुकूल नहीं है। और आपको क्या लगता है, कैसा इसमें आप बताइए। देखिए, कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, तो कोई भी धर्म में ये संस्कृति और परिपाटी, ये परंपरा ये नहीं रही है कि जो दिवंगत हो चुके हैं उनका कोई शिकायत किया जाए, उनके बारे में कोई गलत बात बोला जाए और उनको मान लीजिए कि नाम लेकर जो है ना ये उनके खिलाफ मान लीजिए। हाँ, उनमें अच्छाई अगर है रहा है तो उनके अच्छाई के बारे में ही लोगों को बताया जाता है ताकि अच्छाई से लोग अवगत हों और उस रास्ते पर चलें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नज़र में लगता है कि जो भी प्रधानमंत्री अभी तक बने हैं उनमें कोई गुण था ही नहीं। सारा गुण में, हाँ, सर्व गुण अभी ये बताइए कि बिना गुण या कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा? कुछ ना कुछ विशेष गुण। देखिए, कोई भी अगर उच्च शिखर पर जाता है, कोई भी हो, तो कुछ ना कुछ क्वालिटी तो उस आदमी में रहता ही है। हो सकता है लाख बुराई हो, लेकिन क्वालिटी कुछ ना कुछ रहता है जिसके कारण वो उस ऊंचाई को हासिल करता है। ठीक है, तो उनको ऊंचाई देखकर, उनको मालिक अच्छाई देकर लोगों के बीच उनको बातों को ले जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उल्टे जो है मान लिया उनको नहीं ले जाके उनका सिर्फ बुराई करने का मान लिया काम किए। तो ये स्वस्थ परंपरा जो है नहीं है और एक तरह से उन्होंने हिंदू परंपरा को, हिंदू धर्म के परंपरा को कलंकित करने का हमारे समझ से प्रधानमंत्री के पद पर रह करके हाँ, नरेंद्र मोदी को इस तरह के शब्दों को, चाहे संसद में हो चाहे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हो, जो बोलते हैं वो उनके पद के गरिमा के अनुरूप होता है। अरे पद छोड़े ना, वही तो है कि प्रधानमंत्री के पद के गरिमा के खिलाफ आप जा रहे हैं और हिंदू धर्म का मान लीजिए कि आप झंडा बने हुए हैं कि हम हिंदू धर्म के हिंदू सम्राट हैं और हिंदू धर्म के परंपरा के खिलाफ आप जा रहे हैं। हिंदू धर्म परंपरा जो है उसका मतलब संस्कृति के विरुद्ध है। तो हम आपको आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से, तो आप हिंदू धर्म के मतलब कलंकित आप कर रहे हैं, उसको मजबूत नहीं कर रहे हैं, उसको आप हिंदू धर्म को कलंकित कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मान लीजिए कि अच्छा नहीं लगा लोगों को, जबकि देश के लिए बहुत से इशू थे। देश के लिए मान लें कि अभी ज्वलंत मान लें कि SC/ST के इशू थे, वर्गीकरण के इशू थे, क्रिमिनल के मान लें कि इशू थे, बहुत गरीब मान लें कि लोग हो रहे हैं, अभी जनगणना कराने के बाद उस पर उनको बोलना चाहिए था, है कि नहीं।
तो जो इश्यू ज्वलंत था मणिपुर की घटना पर बोलना चाहिए था, लेकिन मान ले कि उस मुजफ्फरपुर में जो दलितों के साथ दलित कन्या के साथ हुआ है, इस पर बोलना चाहिए था। ये अभी की बात है, अरेस्ट करवाना चाहिए था उसको। न अरेस्ट खैर तो नीचे से करा, लेकिन मान ले वहाँ भी एगो बड़ा कांड एगो डॉक्टर के साथ मान ले हाँ, तो उसका तो हो रहा है, आगे हम गए थे ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब कि उस पर मान ले कि सब इश्यू पर रखना चाहिए और एक तरह से अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए कि हमारा आगे का दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, इनका दृष्टिकोण है ये नहीं है, तो ये अपना दृष्टिकोण नहीं रखे, पीछे के इतिहास का कथा कहते हैं, जैसे इनके बाबा लोग कथा कहते हैं। नहीं वो अलग देखिए ठीक है, लेकिन देखिए जो आपके सामने जो विपक्ष के नेता उनके बारे में बोलिए ना। अभी जो विपक्ष में है, जो विपक्ष आपके बारे में बोलता है, जो दिवंगत हो चुका है उसके बारे में बोलना, मान लीजिए कि ये जो है धर्म के ये कलंकित करने वाला ही कहा जाएगा और धर्म के अनुरूप नहीं होगा, ये किसी भी धर्म के अनुरूप नहीं होगा। लेकिन चूंकि आप धर्म के सबसे बड़ा सम्राट कहे जाते हैं, इसीलिए आपसे उम्मीद नहीं थी, लग रहा है कि आप मान लो कुछ धर्म को नेस्तनाबूद करने पर तुले। ठीक है, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।